2 दिन पहले ही शहर के हृदय स्थल हनुमान चौक में व्यापारिक प्रतिष्ठानों में चोरी की वारदात हुई। इसके पहले भी मंदिरों और दुकानों में चोरों ने निशाना बनाया, लेकिन अब ताज़ा मामला शुक्रवार के दिन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से सामने आया है। दोपहर 1 बजे के दौरान जब परिवार के पुरुष नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए हुए थे, तो अज्ञात लुटेरों ने एक मकान में घुसकर महिला पर बंदूक तान दी और जान से मारने की धमकी देते हुए उसके आभूषण खींच लिए और लूट कर फरार हो गए। इस घटना के बाद अज्ञात लुटेरों की दहशत देखी जा रही है। लूट के इस मामले में पुलिस भी हरकत में आ गई। अज्ञात लुटेरों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 9 मदीना मस्जिद के पास निवासी मौलाना मोहम्मद जियाउद्दीन की उनके मकान में ही रजा बुक डिपो के नाम से दुकान संचालित होती है। प्रतिदिन दुकान में सामान खरीदने के लिए लोग यहां आते रहते हैं। 11 अप्रैल की दोपहर शुक्रवार का दिन होने की वजह से मौलाना जियाउद्दीन जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जामा मस्जिद गए हुए थे। दोपहर 1 बजे के दौरान एक नकाबपोश उनके घर में आया। तब घर में रिजवाना बेगम पति स्वर्गीय हसमी रजा घर में अकेली थी। उस नकाबपोश ने यहां पहुंचने पर महिला ने आने का कारण पूछा तो अचानक ही अज्ञात नकाबपोश ने अपने पास छिपाकर रखी गई बंदूक निकाली और उन पर तान दी, जिसके बाद वो रुपयों की मांग करते हुए आभूषण मांगने लगा। इस बीच उसने बंदूक दिखाते हुए ही महिला के कान का बाला खींचकर छीन लिया और दूसरे कान का बाला भी मांगा तो महिला ने उतार कर दे दिया। इसी बीच उसने गले में पहनी सोने की चेन छीन ली, जिसके बाद महिला को धमकी दी कि अगर चिल्लाने या किसी को बुलाने का प्रयास किया तो वो बंदूक की गोली चलाकर उसे मार देगा। इतना सुनने के बाद महिला दहशत में आ गई और घबरा गई। इस लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद अज्ञात नकाबपोश बड़ी ही फुर्ती से वहां से भाग खड़ा हुआ, जिसके बाद महिला ने अपने साथ ही इस घटना की आप बीती पड़ोसियों को बताई। जबकि नमाज पढ़कर घर पहुंचे मौलाना जियाउद्दीन ने कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने यहां पहुंचकर जांच कार्यवाही शुरू की। शहर के बीच गुजरी बाजार, पुलिस क्वार्टर और 2 मस्जिदों के निकट का घनी आबादी वाला क्षेत्र होने की वजह से यहाँ इस प्रकार की लूटपाट की घटना होने से शहर वासियों में दहशत देखी जा रही है, जिस पर पुलिस व्यवस्था और लुटेरों और चोरों में पुलिस का खौफ नहीं होने की चर्चाएं भी चल रही हैं। घटना के बाद से वार्डवासी सहमे हुए हैं। इस मामले में पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और नकाबपोश के हुलिये के आधार पर उसकी पहचान किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला रिजवाना बेगम ने बताया कि उनके बेटे नमाज पढ़ने गए थे। बाहर एक नकाबपोश आया और बंदूक तान दी और आभूषण मांगने लगा, जान से मारने की धमकी दी। मैं सहम गई थी। इसी बीच उसने गर्दन पकड़ी और कान का बाला और चैन खींच लिया, नीचे गिराया और आवाज़ ना निकालने की बात कही। इसके बाद वो यहाँ से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद मैंने पड़ोसियों को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। महिला ने बताया कि उस नकाबपोश के साथ अन्य 2 लोग भी थे जो बाहर खड़े हुए थे। बच्चे दोनों बेटे पढ़ने नमाज गए थे और मैं भी लेटी थी। इसने बोला भी हम भी लेटे रहो, तो मैंने वैसी आँख खुली तो 1 बज रहा था। तो मैंने बोली कि अब जाती हूँ नमाज पढ़ लेती हूँ, इसी कपड़े पहन लेती हूँ, पढ़ कुछ नहीं था। तो मैं उठ के बस बैठी और 2 मिनट ऐसी कुछ हुआ होगा, बैठ के सिराने में वहाँ पलंग पे अंदर चले गया। मैं कहती क्या है। फिर उसने मेरे को वहाँ बैठी थी, फिर उसने इतना बड़ा उसको बंदूक था ऐसे निकाल के मेरे को एक बार यहाँ पैर में लगा दिया। फिर बोलता है कि अब भी क्या कहते हैं तुमको मार दूंगा। जैसे मैं जैसे वो आवाज़ निकालने लगी, बोला चुप रहो, बोले अभी आवाज़ नहीं निकालना नहीं तो अभी तुमको मार दूंगा। फिर क्या कहते हैं कि मैं चुप हो गई, डर के मारे मेरा हाथ पैर कपने लगा। भैया कभी नहीं हुआ था ऐसा। फिर मैं नीचे आने लगी, फिर पकड़ के वहीं ले गया। फिर मेरा ऐसा करत में की थी, मेरा बदन क्यों इसने पछुक में पकड़ रहा है। तो फिर मैंने ऐसी कर ली, मैंने ऐसी। फिर उसने गले का चैन पकड़ के खींच लिया और कान में भी बाले था, दोनों कब जमाने का था। तो वो एक तो खींच लिया और एक तो बोला खोल के दो। फिर मेरे को नीचे में गिरा दिया जैसे और बोला कि हल्ला नहीं करना, आवाज़ नहीं निकालना। और निकला और बस ये दोनों दरवाज़ा टिका दिया, ये वाला दरवाजा, और भगते भगता अब मेरे को कुछ होश नहीं रहा। तो मैं पीछे गई भाग के पड़ोसी के वहाँ गई। तो फिर उनको बोली तो उनका बाप बेटा दौड़ के गया। मगर कौन था वो, कैसा दिखता था, कि पहचाना उनको? आप ही सब जैसे थे। उन्होंने नहीं, उसने कुछ मतलब मुंह पे नकाब लगाया हुआ था? नकाब नहीं था, जॉकेट पहना था
और क्या कहते हैं कि फुल पैंट था और चश्मा लगा था और ऐसा कर लिया था। अच्छा, मुंह को बांधा हुआ था बांधा हाँ, और फिर बार बार ऐसे करता था और इधर बाहर निकल के देखता था कि कोई आया क्या, 2 आदमी बाहर खड़े, 2 आदमी ऐसे ही मेरे को बोला। अच्छा, ऐसा बोल रहा था कि 2 लोग बाहर खड़े हैं। हाँ, और फिर उससे मैं बोली भी भैया मैं तुम्हारा क्या करी, मैं भैया आपका क्या करी हूँ, मेरे को ऐसा घबराहट हुआ, मैं कभी किसी के सामने